अस्सलामुअलैकुम। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना के मोहलक मर्ज के खिलाफ जंग में मसरूफ है। कई ममालिक लॉकडाउन है, चंद एक ममालिक में कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है। साइंसदान 24 घंटे इस मोहलक मर्ज की वैक्सीन तैयार करने में लगे हुए हैं। पाकिस्तान के 2 तालिब इल्मों ने भी कोरोना की तशखीस सिर्फ 20 सेकंड्स में करने वाला आला तैयार कर लिया है, जिसके बाद कोरोना के मर्ज की तशखीस 24 घंटों के बजाय सिर्फ 20 सेकंड में ही हो सकेगी। जबकि पाकिस्तान के बाद पड़ोसी मुल्क भारत में भी पूरे मुल्क को 21 दिन के लिए लॉकडाउन करने का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों, कोरोना का जिन अभी तक काबू में नहीं आ रहा, बल्कि हर आने वाला लम्हा इसकी शिद्दत में इजाफे का बायस बन रहा है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अमेरिका कोरोना वायरस का आलमी मरकज बन सकता है। खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जेनेवा में नामा निगारों से बात करते हुए आलमी इदारा सेहत के तर्जमान मार्गरेट हेरियस ने कहा कि अमेरिका में कोरोना बड़े पैमाने पर और तेजी से फैल रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अभी कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है ये दुनिया में कोरोना का अगला गढ़ बन सकता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के एदादोशुमार के मुताबिक अमेरिका में अब तक कोरोना के 46,000 से ज्यादा तस्दीक शुदा केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि 593 अमवात हो चुकी हैं। अभी यूरोप बहरान का शिकार है और इटली में दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमवात हुई हैं। दोस्तों, इंडिया के वजीर आजम मोदी ने मुल्क में मंगल की रात से 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। उनका कहना था कि 21 दिनों के लिए भूल जाइए कि घर से बाहर निकलना क्या होता है। आज का यह ऐलान आपके घर वालों और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहुत अहम है। आपका एक गलत कदम कोरोना जैसे गंभीर मर्ज को आपके घर के अंदर ला सकता है। कई बार कोरोना वायरस से मुतासरा शख्स का कई दिनों तक पता ही नहीं चलता, इसलिए घरों के अंदर ही रहिए। 21 दिन के लॉकडाउन के ऐलान के साथ इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतें तेजी से काम कर रही हैं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को परेशानी न हो। तमाम बुनियादी सहूलियात की सप्लाई जारी है, इसके इंतजामात किए जा रहे हैं। गरीबों के लिए भी मुश्किल वक्त है। वफाकी हुकूमत, रियासती हुकूमतें और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। गरीबों की मदद के लिए लोग हमारे साथ आ रहे हैं। इस वबा से मुकाबला करने के लिए हुकूमत तिब्बी सहूलियात पर तवज्जो दे रही है। दोस्तों, सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में कोरोना वायरस के बायस एक शख्स जाँ बहक हो गया, जिसके बाद ये ममलकत में होने वाली मोहलक वायरस से पहली हलाकत है। सऊदी वजारत सेहत ने मुल्क में कोरोना वायरस से पहली हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि मदीना मुनव्वरा में कोरोना वायरस का शिकार 51 साल का अफगान शहरी इंतकाल कर गया है। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक सऊदी अरब में मजीद 205 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुल्क में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 767 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में केसेस की तादाद 958 हो गई है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफे के बाद मुल्क भर में फौज तैनात है और 4 सूबे लॉकडाउन का ऐलान कर चुके हैं। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में भी फौज तैनात की गई है और फौज की खिदमात आइन के आर्टिकल 131A के तहत तलब की गई है। दूसरी जानिब 2 पाकिस्तानी तलबा ने कोरोना वायरस की जल्द तशखीस के लिए सिस्टम डिक्टेटर बनाया है, जो फेफड़ों के कंप्यूटेड टोमोग्राफी से वायरस को शनाख्त कर लेगा। गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट स्वाबी में जेरे तालीम मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद अलीम और उनके साथी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के तालिब इल्म राहुल राज ने ये आला बनाया है। तलबा का कहना है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए उन्होंने वायरस की तशखीस के लिए दरकार किट्स की कमी को मद्देनजर रखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल से मदद लेने का फैसला किया है। उनका दावा है कि उनके बनाए गए मॉडल के जरिए फेफड़ों की सीटी स्कैन करके कोरोना वायरस की मौजूदगी की 92% तक दुरुस्त तस्दीक हो सकती है और ये अमल सिर्फ 10 से 20 सेकंड्स में मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, वाज़ेह है कि पाकिस्तान में आमतौर पर लेबोरेटरी से कोरोना वायरस की तशखीस में कम से कम 24 घंटे दरकार होते हैं। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 7 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुल्क भर में केसेस की तादाद 958 हो गई है।
दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 3,95,000 और हलाकतों की तादाद 17,000 से जायद हो चुकी है। 192 से जायद ममालिक में फैली वबा की वजह से पूरी दुनिया को मास्क, कोरोना की तशखीस से मुताल्लिक मेडिकल आलात, किट्स और वेंटिलेटर्स की कमी का सामना है, जबकि मरीजों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया एक परेशान कुन सूरत हाल से दो चार है। हर तरफ एक तरह का अनजाना खौफ व तरद्दुद दिखाई दे रहा है। कोरोना वायरस ने ऐसी दहशत मचाई कि इंसान से खौफ ज़दा हो रहा है। इस वक्त जो अलमनाक सूरत हाल है, इसमें हर तरह के लोग मुब्तला हो रहे हैं, खा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, वो मॉडर्न हो या पसमानदा। इस वक्त अगरचे मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं, इस वबाई मर्ज की सूरत हाल अलग और पेचीदा है। ऐसा लग रहा है कि ये दुनिया की इब्लीसी ताकतों की आपसी रस्साकशी का एक वर्ल्ड वार है, जो अब हथियारों की बजाय दूसरे जराए से किया जा रहा है। चीन ने कोरोना वायरस फैलाने का इल्जाम अमेरिका पर लगाया है और अक़वाम मुत्तहिदा में मामला ले जाने का इंदिया भी दिया है। रूसी साइंसदानों ने भी चीन के इस दावे की तस्दीक कर दी है। चाइना की तरफ से कहा गया है कि ये अमेरिका का एक खौफनाक बायोलॉजिकल हमला था, जिसने चीन को पूरी दुनिया में तन्हा कर दिया है और चीन को $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। पूरी दुनिया में चीनी मसनूआत दरामद करने पर पाबंदियां लगा दी हैं और अमेरिका की यही ख्वाहिश थी कि चीन को मुआशी तौर पर कमजोर कर दे। कोरोना वायरस कीमियाई हथियार है। अमेरिका एक तीर से कई शिकार करना चाहता है, जो चीन की बढ़ती हुई मईशत, इकानमी बरामदात, आलमी मंडियों में चीनी प्रोडक्ट्स पर कदगन लगाने के लिए दागा गया है और मुमकिन तौर पर सी पैक को रोकने के लिए भी दागा गया। दहाइयों पर मुहित पाकिस्तानी मकरूज, कमजोर और अमरीकी इदारों की इमदाद पर चलती मईशत अपने पांव पर खड़ी होती हुई उसे एक आंख नहीं भा रही। इस पर मुतजाद ये कि अमरीका के खित्ता में कमजोर होती गिरफ्त पर खफत मिटाने के लिए भी ये बुज़दिलाना काम किया गया है। आइंदा जंगें ऐसे बायोलॉजिकल हथियारों से लड़ी जाएंगी। 2010 के पाकिस्तानी सैलाब में भी अमरीकी हार्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी। दोस्तों, ये कोरोना वायरस अमेरिका, इसराइल और बरतानिया को छोड़कर आखिर यूरोपीय यूनियन और इसके ममालिक चीन, इटली, स्पेन और ईरान और पाकिस्तान में कैसे पहुंच आया, ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, इन ममालिक में कोरोना वायरस क्यों आया, इसके पीछे जो साजिश और खुफिया मंसूबा है, वो आपकी आंखों को हैरत से खोल देगा। चीन इस वक्त दुनिया का मुआशी रीछ बनता जा रहा था और अमेरिका ने मुतअद्दिद बार चीन को रोकने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अमेरिका इस पोजीशन में भी नहीं था कि वो चीन से जंग कर सके, लिहाजा उसने अफगानिस्तान से निकलते ही दुनिया की तवज्जो कोरोना वायरस की तरफ करा दी। तालिबान से अमन मुआहिदा होने की देर थी कि चीन में कोरोना वायरस की खबर दुनिया भर में फैल गई। चीन को मुआशी सुपर पावर बनने से रोकना था और उस काम के लिए अमेरिका अकेला काफी नहीं था। अमेरिका ने चीन की मईशत को कंगाल करने के लिए अपने साथ बरतानिया और इसराइल को साथ मिला लिया। तयशुदा प्लान के मुताबिक कोरोना वायरस को चीन के शहर वुहान में 2 माह पहले मिलिट्री मशकों के दौरान छोड़ा गया। अमरीकी फौज के वापस जाते ही वुहान शहर में कोरोना वायरस की वबा ने सर उठा लिया। शुरू में चीनी हुकाम को इस बात की समझ न आई कि वायरस आखिर फैला कहां से है। वायरस से मुतालिक चीन ने खबरों को रोकने की कोशिश की, मगर बात उस वक्त तक इसकी पहुंच से बहुत दूर निकल चुकी थी और ये मामला अमेरिका के जेरे असर मीडिया ने दुनिया भर में उछाल दिया। अमेरिका का पहला निशाना कामयाब हुआ और वायरस ने चीन और चीनियों को दुनिया भर में मशकूक और अछूत बना डाला। वायरस चीन से निकलकर इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ईरान तक जा पहुंचा। जब उन ममालिक में हलाकतों की खबरें आना शुरू हुई तो अमेरिका ने IMF, वर्ल्ड बैंक, आलमी इदारा सेहत के सरबराहान को खुफिया पैगामात के जरिए उन ममालिक को इमदाद देने के ऐलानात करने का कहा। बरतानिया ने भी इमदाद का ऐलान कर दिया और इमदाद का ऐलान सुनते ही वो ममालिक भी मुतासिर होना शुरू हो गए जहां एक भी केस रजिस्टर्ड ना हुआ। दोस्तों, ये सिर्फ इस मकसद के लिए था कि किसी तरह से बैरून ममालिक से मदद हासिल की जा सके। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस की है, यकीनन तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। वही हाल जो इटली में था कि पहले चंद दिनों में कुछ मरीज सामने आए, लेकिन उसके बाद धड़ाधड़ मरीज सामने आने लगे और लाइनें लग गई। हॉस्पिटल में जगह न रही, वेंटिलेटर्स खत्म हो गए और लोग सड़कों पे जान देने लगे। तो दोस्तों, हमें इससे सबक सीखना चाहिए और वक्त से पहले अपने आप को तैयार करना चाहिए। हुकूमत ने अपना फर्ज निभाते हुए, अपना फर्ज अदा करते हुए 6 अप्रैल तक पूरे मुल्क में लॉकडाउन की सी सूरत हाल पैदा कर दी है और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी जान बचाना है। लेकिन दोस्तों, अगर हमें अपनी जान प्यारी है, अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की जान प्यारी है, तो खुदा के लिए घर से बाहर बिला जरूरत ना निकलिए।
क्योंकि ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके घर वालों के लिए भी शदीद खतरनाक हो सकता है और आप अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में वही मैसेज आपके लिए कि घर में रहिए, महफूज रहिए। कोरोना वायरस आपके घर में तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसे बाहर लेने नहीं जाएंगे। सो दोस्तों, इसी मैसेज के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।